ये आम हिंदू पेड़ के हैं, मुसलमान पेड़ के हैं? ये तो हिंदू पेड़ के हैं ना, मुसलमान पेड़ के हैं, तो पेड़ के हैं। ये बना दिया ये तो पेड़ के हैं बस। ना हिंदू बोलता है ऐसा, ना मुसलमान बोलता है। ये तो ज़मीन से उगते हैं। कौन पुलिस वाले आए थे, कह के गए आपसे? क्या कह के गए पुलिस वाले? बस यही बैनर लगवाने को कह गए, सबने लगा रखे हैं बैनर ये। ये हिंदू की गाय है, ये मुसलमान की भैंस है, ये होगा? जी नहीं, होना नहीं चाहिए ऐसा। तो प्रशासन से आप लोगों ने बात नहीं, कोई व्यापारी मिल के गए नहीं? कर ही नहीं किसी ने, पुलिस के डर से कर ही नहीं किसी पुलिस के डर से डर डर पैदा कर रहे हैं। रखा है, हर आदमी डरता है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। इस नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए मुजफ्फरनगर के एसएसपी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में कप्तान कहते हैं, उनका एक फरमान है। उनका ये फरमान है कि 22 तारीख से उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कावड़ यात्रा सावन के उस पवित्र महीने में होती है जब देश भर से या उत्तर भारत के कावड़ यात्री पैदल दिल्ली से, मेरठ से, आसपास के ज़िलों से पैदल जाते हैं हरिद्वार, वहाँ से गंगा जल लेते हैं और जा कर के शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी साहब को लगा कि कैसे सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और कावड़ यात्रा में कानून व्यवस्था की स्थिति अभी तक तो फिलहाल उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं वो बड़ा बड़ा लिखें अपनी दुकानों पर कि वो मुसलमान हैं, अपना धर्म जाहिर करें। तो वो जाहिर हो गया है। आप देखेंगे चाय की दुकान है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोपराइटर जो हैं अनीस अहमद, उनका नाम आपको नज़र आएगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये चाय की दुकान है और यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है अनीस अहमद टी स्टॉल, नीचे भी लिखा हुआ है। और फलों की दुकानों पर जो फल वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, उन सब के नाम उनकी दुकानों के आगे लगा दिए गए हैं और लगवा दिए गए हैं और उनको बताना पड़ रहा है कि वो मुसलमान हैं, उस देश के मुसलमान हैं जिसके संविधान में उनको बराबर की आज़ादी मिली हुई है। आपका नाम क्या है? एहसान साहब यहीं रहते हैं? ये आपकी दुकान है, आपके जानने में? सामने कॉलोनी में रहते हैं। तो ये जो आदेश दिया गया है तो यहाँ सबने अपने नाम लगा दिए हैं? जी लगा दिए। तो नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि आपने भी कहा जैसे रेडे फल वाले हैं तो उससे तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, अगर कोई आ भी जा रहा हो वही। अच्छा, दूसरी बात ये, कर्मचारियों के भी नाम, जो कर्मचारी अगर मान लो 8 कम कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, उनके भी नाम लिखे जाए। तो मेरी तो ये समझ, मतलब जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब 4 अगर हिंदू की दुकान है और 2 मुसलमान हैं तो उनके नाम भी लिखें? नाम भी लिखे। तो ये तो कुछ अजीब सी बात है, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं। पहले हुआ नहीं। हाँ। अनीस साहब हैं? अनीस साहब, अरे कोई बात ही नहीं, मुझे बताएं साहब, ये बताएं आपकी दुकान यहाँ कब से है? यहाँ तो हो गए 40 साल से। 40 साल से? 40 साल यहाँ कभी कोई मसला हुआ? नहीं, कोई नहीं मसला हुआ। आपके यहाँ कावड़ यात्री आते हैं, चाय पीते हैं? बहुत आराम से आते हैं, बहुत प्यार से आते हैं और चाय पी के जाते हैं। कभी कोई मसला नहीं हुआ? मसला नहीं हुआ। और आप भी सेवा करते हैं? फुल सेवा करते हैं, बिठाना, उठाना, पढ़ाना, पानी पिलाना, सारे काम करते हैं। तो ये जो आदेश आपका पहली बार आपको बोला कि अपना मजहब जाहिर करें, ये इस आदेश को आप कैसे देखते हैं अनीस साहब? दुख की बात है। दुख की बात है। ये भेदभाव नहीं होता था? नहीं होना नहीं चाहिए ना। और कुछ कावड़ यात्री जानते भी होंगे आसपास से कि आप मुसलमान हैं, तब भी वो आते थे? आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। तो कप्तान साहब से आप लोगों ने बात नहीं की, मिले नहीं कि आप ये आदेश क्यों दे रहे हैं, क्यों हमारी दुकानों को और हमारे क्या आम मुसलमान का है, हिंदू का आम हो जाएगा, चाहे हिंदू की या मुसलमान की अलग, ये हिंदू की गाय है, ये मुसलमान की भैंस है, ये होगा? जी नहीं, होना नहीं चाहिए ऐसा। तो प्रशासन से आप लोगों ने बात नहीं, कोई व्यापारी मिल के गए नहीं? कर ही नहीं किसी ने, पुलिस के डर से कर ही नहीं किसी। पुलिस के डर से डर पैदा कर रखा है, हर आदमी डरता है। अब यह है ये बात। चीज़ें अक्सर राजनीतिक चश्मे से देखी जाएं तो अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि मुसलमानों के यहाँ से चीज़ सामान ना खरीदें, अब्दुल के यहाँ से पंक्चर ना बनवाएं, फलाने के यहाँ से फल ना खरीदें। तो अब वो जो राजनीतिक एजेंडा है वो कैसे पूरा होगा? क्या उसको पूरा करने के लिए आदेश दिया है? इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कोर्ट हस्तक्षेप करे, ये सामाजिक न्याय को बिगाड़ने वाला फैसला है। और ये फैसला इसलिए दिया गया है क्योंकि उनको लगता है कि जब कावड़ यात्री आएंगे वो हिंदू हैं और वो कुछ मुसलमान देखें या उनके कावड़ यात्रा में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। यहाँ दशकों से
कावड़ यात्रा निकल रही है और ये मुसलमान यहाँ 40 साल से आपने कहा है, जी 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 40 साल से आपकी दुकान है, जी। कभी कोई मसला? ये मसला, यहाँ टॉयलेट बनी हुई है, मस्जिद की टॉयलेट बनी हुई है, पूरी इस्तेमाल करते हैं वे, सफाई हम करते हैं उनकी, खुशी खुशी करते खुशी हैं। खुशी, कोई वो नहीं। हर साल बड़े स्टॉल लगाते थे मुस्लिम ही, ठंडे के भी, गर्म के भी, हर चीज़ के, फल के भी, और ये आपके जितने पैक जो आता है फ्रूटी वगैरह सब, और वो सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए सब डरे हुए हैं। हैं। आपने सोचा कि इस पूरे मामले में आदेश के खिलाफ आप लोग कभी कोर्ट जाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, या पुलिस का डर है? पुलिस का ही डर है बस, और कोई डर। पुलिस का डर है। हाँ, तो समझिए कि आदमी कोर्ट जाने के लिए भी कतराता है, घबराता है, क्योंकि धंधा चलाएं या फिर कोर्ट कचहरी करें। कोर्ट कचहरी करें। कोर्ट कचहरी करें। हाँ। पुलिस की सख्ती थोड़ा ज्यादा हो गई। ज़्यादा है, तकलीफ है अनीस भाई? हाँ तकलीफ है, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। अच्छा नहीं लगता है। दुख होता है। आपके हिंदू दोस्त हैं? मेरे तो 90%, और मैं हिंदू कॉलोनी में रहता हूँ, ये स्ट्रीटवुड कॉलोनी है, मैं अकेले मोहम्मद हूँ, बाकी सब अधिकारी हैं, सब आप हिंदू कॉलोनी में अकेले मुसलमान? अकेले। और कभी कोई दंगा या फिसाद या कभी कोई भाईचारा रहा हमेशा, लॉकडाउन में भी रहा, वैसे कभी अगर माहौल ख़राब होता है तब भी एक दूसरे का साथ देते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है, एहसान इलाही है, सब जानते हैं हमें। और आपके हिंदू दोस्त इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? बस वो अब क्या कहें, दुख होता है, हम खुल के बोल भी नहीं सकते। जो हमारे पास हिंदू दोस्त बहुत आते थे, जाते थे, दुख में सुख में, उसमें भी कमी आ गई, ये हकीकत कह रहा हूँ मैं। तो ये ऐसा माहौल, मेरी भी 80-83 साल की उम्र हो गई, 82-83, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। हर आदमी डरा हुआ है अपनी जगह पे। आप लोगों ने इलाके के सांसद इन लोगों से बात की कुछ? वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ नहीं कहते, क्या मिलते हैं, बात अपनी रखते हैं, मगर कोई मतलब खुल के बात नहीं करते। वो तो कर सकते हैं, अधिकारियों से सबसे खुल के बात कर सकते हैं, जब वही नहीं कर रहे, एक आम आदमी कहाँ कर लेगा। तो ये पानी की बोतल जो आप रखी हैं, वो देख के आप बता सकते हैं कि हिंदू की भरी हुई पानी की बोतल है या मुसलमान की भरी हुई पानी की बोतल है? इसे हिंदू कारीगर ने पानी भरा है या मुसलमान कारीगर ने इसमें पानी भरा है? आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो फिर ये जो पोस्टर लगाकर, ये बैनर लगा करके सिर्फ यही तो पता कर सकते हैं कि ये चाय की दुकान अनीस अहमद की है, और चाय का और ये खाने पीने का ही है, और तो वैसा कुछ है ही नहीं भाई। और वैसा कुछ भी नहीं। वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो ये मुस्लिम होटल वैसे मीट वगैरह के हैं, वो तो बंद करा ही दिए, वो तो कोई बात ही नहीं, आज से ही बंद हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, जी, हाँ हाँ। कावड़ यात्रा में दौरान 20 साल से काफ़ी अक्सर पहले बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं, 20 साल से बंद होते हैं 20 साल से बंद हो जाते हैं। जी। तो ज़रा आपको आगे की भी नज़ारे दिखाते हैं। हमारे सहयोगी यहाँ हैं। ये राधे, बताओ क्या हाल चाल है, क्या माहौल है यहाँ? बड़े क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल सर ठीक है, जो लेकिन जो लगा है अब, जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो नेम प्लेट लगाई जा रही है, उसका विवाद तो, विद्रोह तो हो रहा है सर, विवाद तो है उसको। एसएसपी साहब ने जो आदेश दिया, क्या लिखित आदेश था या उनकी बाइट तो है? उन्होंने आदेश, जिस तरीके से यहाँ बड़े बड़े नाम लगे हैं, लिखे हैं, वो समझ में आ रहा है कि उनके आदेश से ही लिखे गए हैं। और अब क्या कह रहे हैं एसएसपी साहब? इतना बवाल मच गया है, ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? एसएसपी साहब तो कह रहे हैं कि जो आदेश है, हमने किसी को मना नहीं किया, लेकिन जो हमारे आदेश है, जो हमने कहा है दुकानों पर प्लेट लगेगी, वो लगती रहेगी इसी तरह, वो नहीं हटेगी। वो नहीं हटेगी, चाहे अखिलेश यादव कुछ कहें, ओवैसी कुछ कहें, मीडिया कुछ कहे, वो लगी रहेगी। हाँ, वो अभी लगी रहेगी। प्रशासन ने अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा कि प्लेट हटाई जाएगी नहीं, पर अभी ऐसी लगी रहेगी। मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं अपने, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है भी जो हमने कहा था वो ठीक कहा था, कोई भी हिंदू किसी भी मुस्लिम की दुकान पे नहीं जाएगा, उसका जो कावड़ लेके आता है वो खंडित हो जाती है। ये कौन से मंत्री साहब ने कहा? जो कपिल देव अग्रवाल हमारे यहाँ राज्य मंत्री है, यूपी सरकार में। यहाँ के विधायक भी हैं? हाँ, यहाँ के सदर से विधायक भी है। सदर से विधायक, उन्होंने कहा था, क्या बयान था उनका? उनका बयान यही था कि जो हाईवे पे ढाबे हैं, होटल है, तो कोई भी ढाबा पे जो मुस्लिम ढाबे चालक है, वो किसी भी हिंदू देवता की फ़ोटो ना लगाए, जिससे कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी कावड़िया कोई वहाँ पे चलेगा, उसकी कावड़ खंडित हो जाए, इसलिए उन्होंने इसको लेकर बयान दिया था एक। तो ये जो अगर किसी मुसलमान ढाबे पे जाकर के कावड़िया ने पानी पी लिया तो उसकी कावड़ खंडित हो जाएगी, ऐसा मंत्री जी को लगता है? जी बिल्कुल। तो ये निसार फल यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये आम बहुत बेहतरीन है
निसार साहब कौन है? आप हैं निसार साहब? बहुत मीडिया वाले आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे सवाल हैं। निसार साहब, ये आम हिंदू पेड़ के हैं, मुसलमान पेड़ के हैं? ये तो हिंदू पेड़ के हैं ना मुसलमान पेड़ के हैं, तो पेड़ के हैं। ये बना दिया ये है तो पेड़ के हैं बस, ना हिंदू बोलता है ऐसा ना मुसलमान बोलता है। ये तो ज़मीन से उगते हैं, हम सब भी उसी उसी से बने हुए हैं सब। ज़मीन से ही बने हुए हैं और जो पंच तत्व हैं उससे बने हुए हैं, चाहे हिंदू और मुसलमान। अब ये आदेश आपका आया है, इस आदेश को कैसे देखते हैं आप निसार साहब? तो हम तो कुछ भी नहीं देखते जी आदेश को, क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे आदेश को। अच्छा, कभी आपके यहाँ आम खरीदने वाले आते थे जो ग्राहक, वो पूछते थे कि आप हिंदू या मुसलमान हैं? आपका नाम पूछते थे? ना ना, कोई ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अब के लगा, तख्ती पख्ती जो लगी अब के लगी है, तो कुछ भी नहीं लगा था। नहीं 10-15 साल 20 साल हमें भी हो गए लगाता हूँ यहाँ से ठेली, कभी भी नहीं लगी ऐसी तख्ती। ऐसी तख्ती कभी भी नहीं लगी। कौन पुलिस वाले आए थे, कह के गए आपसे? क्या कह के गए पुलिस वाले? बस यही बैनर लगवाने को कह गए, सबने लगा रखे हैं बैनर, ये सबने लगा रखे बैनर। सबने लगा रखे। तो कावड़ यात्रा के दौरान आप लगाएंगे ठेला अपना? बस कावड़ यात्रा के बंदी हो जाते हैं रास्ते, तो कहाँ आएंगे घर आ गया फिर। इधर ग्राहक कौन आएगा लेने, जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे सारे में से यहाँ से, तो कौन आएगा लेने? कोई भी नहीं आएगा लेने। तो जो आपके यहाँ आते थे ग्राहक, आपसे नाम पूछा कभी, जैसे कोई हिंदू ग्राहक आए? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा यहाँ सब खरीद रहे, अब भी खरीद रहे, अब भी कोई खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? अब भी खरीद रहे, हिंदू लोग भी खरीद रहे भाई। तो हिंदू लोगों ने बोल क्या बोल रहे हैं हिंदू लोग जो आ रहे हैं खरीदने? कह रहे निसार भाई, कह रहे क्या नाम लगा दे, पूछ नहीं रहे? कुछ नहीं पूछ रहे, कोई भी नहीं, सब लेके जा रहे हैं। नहीं बढ़िया। हाँ। आम क्या हिसाब दे रहे हैं आप? 2.5 किलो 100 के, 100 के 2.5 किलो? 3 किलो भी दे रहे 100 के। 3 किलो दे रहे। तो इस फैसले को आपको लग रहा है कि पहली बार ऐसा किया गया है? पहली बार ही हुआ ऐसा, तो पहली बार ही हुआ। पहली बार हुआ है। आपका नाम क्या है चिचा? मेरा नाम सलीम है, मतलब सलीम जी, क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा, ये फैसला देखा है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो फैसले तो है कि कोई ज़्यादा कोई खास तो लिया नहीं, गलत ही दिया है फैसला। पर है अब यो तो है, बस चल रहा है मामला जैसे चल रहा है, सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। ये क्या चाह रही क्या नहीं चाह रही। हम तो ये मजदूर आदमी हैं बेचारे, अपना जैसे कहा देश का उसका प्रशासन का पालन कर रहा है। जैसे पुलिस वालों ने कहा है ऐसे हमने लगा लिया बना के। लगता है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की लगता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं आप? नहीं उठा सकते। क्या करेंगे उठा के हम आवाज़? हम क्या करेंगे आवाज़ उठा के इसके खिलाफ? कोई हमारे साथ गलत थोड़े ना हो रहा है। क्या कह रहे हैं? पुलिस का आदेश है क्या? हाँ, पुलिस का आदेश, हाँ ये पुलिस का आदेश है कि भारी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र माह में कई लोग खासकर कांवड़िए अपने खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। तो क्या आम से परहेज करते हैं, सवाल है। पूर्व में ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं, दृष्टांत मतलब इंसिडेंट्स प्रकाश में आए हैं, जहां कावड़ मार्ग पर हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के नाम इस प्रकार रखे गए हैं जिससे कावड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए श्रद्धालुओं की आस्था के दृष्टिगत कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे एवं खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानों से अनुरोध है कि वो स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। स्वेच्छा से, सरकार का आदेश और उसमें लिख रहे हैं कि अपनी मर्जी से वो नाम लिखें। ये सरकार का पुलिस का आदेश है और कह रहे हैं कि स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ये करें। इस आदेश की आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद ना होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। ये व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है, जो कि ऐसा नहीं था। फिलहाल आपने ये आदेश सुना, लोगों से बात सुनी, मसला ये है। फल भी आम भी है, ये आम है, ये भी हिंदू मुस्लिम पे बांट दिया। बताओ आम ये हिंदू है मुसलमान है? और आम तो हमारा कहते नहीं राष्ट्र फल है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फल है। बताओ इसका क्या है? आम है, खान है तो ये सभी के लिए है, सबके लिए है। इसमें क्या कहते कौन बात होने वाली चीज़ है, कोई बनाई थोड़ी न जा रही है। जमीन से उगने वाली चीज़ है, फल है, हर आदमी खाता है ऐसा। तो आपने सुना मुजफ्फरनगर में लोगों की आवाज़, प्रशासन का आपने ये मुजफ्फरनगर पुलिस का प्रेस नोट भी सुना, देखा, पढ़ा। इसको लेकर के हड़कंप मचा है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मुसलमानों के दुकानों से उनके
कारीगरों से सामान ना लेने के लिए अक्सर एक धड़ा, एक विचारधारा के लोग कैंपेन चलाते हैं। तो अब क्या उस कैंपेन में पुलिस उनका साथ दे रही है, ताकि क्या उसमें ये आम निसार वाले निसार फल ये सब लगा करके? तो फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं या लखनऊ में बैठे हुए डीजीपी एडीजी हैं वो क्या फैसले लेते हैं। क्या वो इस फैसले के साथ हैं, क्या यहाँ के सांसद विधायक इस फैसले के साथ हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। पर अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग आगे कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना कैसे बोला उन्होंने कि उनको पुलिस से डर लगता है, क्योंकि अंत में कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा और यहाँ पुलिस से उन्हें रोज़ मुखातिब होना पड़ता है। पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई सब यहाँ से रोज़ गुजरते हैं। तो कोर्ट तो उनको महीने में तारीख मिलेगी, फिर 2 तारीखें 3 तारीखें, लेकिन पुलिस के साथ तो उनकी रोज़ तारीख पड़ती है। सहयोगी आर्यन मौर्य और राधे के साथ मुजफ्फरनगर से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।